नमस्ते साथियों। आज हम लोग बात कर रहे हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है जी, उनको हम लोग समझते हैं। उपसर्ग कहने का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं प्रफिक्स। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं वह थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट में जान लेते हैं। उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहते हैं। उस शब्दांश या जो है अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्दांश के या शब्द के पहले आकर लगता है। ठीक है, और उसका अर्थ जो है विशेष अर्थ प्रकट कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मतलब पहले, उप मतलब पहले। ठीक है, जैसे जाति तो उपजाति। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं उपसर्ग की विशेषता। तो उपसर्ग की विशेषता क्या होती है जी, यह जो है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है। उपसर्ग की पहली विशेषता क्या है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि शब्द के अर्थ को ना उलट देता है, पलट देता है। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके उनके मूल भाव को इर्द गिर्द कर देता है, इधर उधर कर देता है, और उनके अर्थ जो है बदल जाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं उपसर्ग की संख्या। तो उपसर्ग की संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप याद रखेंगे। उपसर्ग जो है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, इनको आप याद रखेंगे। जबकि हिंदी में उपसर्गों की संख्या जो है कितनी होती है, 12 होती है। आगे हम लोग बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो अन से हो जाएगा निषेध। अध, अध मतलब आधे। उन मतलब एक कम। ठीक है, दूर मतलब बुरा या हीन। और नी मतलब होता है अभाव। कु मतलब होता है बुरा। ठीक है, अ मतलब होता है हीन या निषेध। भर मतलब होता है पूरा, जैसे भर पेट है ना। सु मतलब होता है अच्छा। अ मतलब होता है अभाव या निषेध। पर मतलब होता है दूसरा या बाद का। और बिन मतलब होता है बिना या निषेध। ठीक है, सबका एक एक उदाहरण आप देख लेंगे और इनको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे भर का भरपेट, सु का सुविचार मतलब अच्छा विचार, है ना। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जी सफिक्स। ठीक है, तो प्रत्यय मतलब सफिक्स की परिभाषा देख लेते हैं। इसका परिभाषा क्या कहते हैं कि जो शब्दांश है ना, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन लाए, क्या कहलाता है जी, प्रत्यय। तो उपसर्ग जो है पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो है बाद में जुड़ता है, वो आप थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट में याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय के मुख्यतः रूप से कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक कृदंत और एक जो है तद्धित। ठीक है, तो कृदंत मतलब क्या होता है जी, कृदंत प्रत्यय मतलब क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाला प्रत्ययों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से जो बनते हैं शब्द उसको हम लोग कृदंत कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको कृदंत के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट में याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं तद्धित। तद्धित मतलब क्या होता है जी, तद्धित मतलब क्या होता है कि यह भी वही बात है, संज्ञा, सर्वनाम और जो विशेषण होते हैं ना, उनके अंत में यह शब्द लगते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तद्धित कहते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।